हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। मात्र 2 दिनों में 3 धड़ल्ले से वैकेंसी रिलीज करके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बन गया है देश का सबसे तेज आयोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। रिसेंट एक नई वैकेंसी रिलीज की है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने, जो कि भर्ती है वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा, यानी कि उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती। बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण थी ये भर्ती। काफ़ी लंबा समय हो गया था इस भर्ती को भी ना आई थिंक लास्ट टाइम 2015 में ये भर्ती आई थी, और उसके बाद आज 6 साल बाद जो हमारा रेंजर की भर्ती है उसको यहाँ पे निकाला गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, तो जो भी हमारे साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ही ये भर्ती है। जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं वो इसको नहीं भर पाएंगे। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स की यहाँ पे अनिवार्यता दी गई है। अगर ह्यूमैनिटीज़ में आपके वो सब्जेक्ट है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म रिलीज किया है आयोग ने वो आज ही किया है 11 अगस्त को, और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। लिंक खुल चुका है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 अगस्त तक। ठीक है, तो देखिए अभी उत्तराखंड लोअर पीसीएस आया, अपर पीसीएस आया, और ये हमारा फॉरेस्ट रेंजर आ गया। ये सभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली परीक्षाएं हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा भी होती है, मुख्य परीक्षा भी होती है और इंटरव्यू भी होता है। तो इस परीक्षा में भी आपको 3 चरणों में जाना होगा, प्रारंभ, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसमें बिंदु संख्या 1 से लेकर 17 तक जो निर्देश दिए गए हैं वो सभी फॉर्म्स में सेम है। लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, या हमारे ये रेंजर वाला फॉर्म हो, इसमें आपको बारीकी से सभी बातें बताई गई हैं। इन बातों को फॉलो करते हुए ही आपने फॉर्म भरना है। यानी कि जैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी जितने भी प्रमाण पत्र है वो वैलिड होने चाहिए, आपकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपीयरिंग में है तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, आपका पहले से रिजल्ट घोषित होना चाहिए। तो बहुत सी बातें इन पॉइंट्स में बताई गई है दोस्तों, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही फॉर्म को भरना है आपने। ठीक है, अब हम सीधे आ जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 11 पॉइंट दिए हैं, और इससे पहले जो हमारा नोटिफिकेशन आया था लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का, वहाँ पे 17 बिंदु दिए गए थे इस संदर्भ में। तो उनको आप ध्यान से पढ़ेगा, मैंने उन वीडियोस में भी बताया आपको। तो जो आदमी यहाँ पे अगर फॉरेस्ट रेंजर का फॉर्म भर रहा है, बीएससी वाला, बीटेक वाला, तो वो जरूर हमारा यूके पीसीएस, अपर पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस, उनका फॉर्म भी भरेंगे वो लोग, है ना। तो उन लोगों ने वहाँ पे वो देख लिया होगा, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे वैकेंसी पे आ जाएंगे। तो कुल पद जो इसमें 40 हैं। ठीक है, 40 इसमें पद दिए गए हैं, जिसमें सामान्य के 26 हैं, अनुसूचित जाति के 6 हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, ओबीसी के 2 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के 5 पद हैं। इसके साथ साथ देखिए इसमें हमारे जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है उसके पद भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये बोला जाता है हमेशा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारा रेंजर की पोस्ट है ये शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चिन्हांकित नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिकल होता है, आपका फिजिकल मेजरमेंट, और साथ ही इसमें भी सेम मानक होता है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की तरह। रेंजर भर्ती में जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे ना, उनको भी 25 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है या पैदल चाल करनी पड़ती है 4 घंटे में। ऐसे महिलाओं को 16 किलोमीटर चलना पड़ता है 4 घंटे में, है ना। तो इसमें भी जो मानक है सेम है। बहुत से लोग विरोध कर रहे थे फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक भर्ती के फिजिकल का, कि ऐसा हो गया, उसमें एक कैजुअलिटी भी हो गई थी देहरादून में, एक हमारा बच्चा, उसमें कैजुअलिटी हो गई। ठीक है, और इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि ये मानक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया ये मानक चल रहा है, और आयोग कभी नहीं बोलता कि ये दौड़ है, ये केवल एक आपका पैदल चाल। अगर आप नॉर्मल स्पीड में भी चलते हैं तो 25 किलोमीटर हो जाता है 4 घंटे में, और 16 किलोमीटर महिलाओं का हो जाता है 4 घंटे में। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ होती है, आपको इसको आसानी से कर लेना है। अब पद का स्वरूप है दोस्तों, बिल्कुल गेजेस्टेड पोस्ट है, स्थायी पोस्ट है। वेतन की बात करते हैं तो लेवल 8 की पोस्ट है, 4800 का ग्रेड पे, और इसमें भी एनपीएस सिस्टम लगेगा आपको। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि अंशदायी पेंशन योजना। क्वालिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए थोड़ा यहाँ पे निराश होंगे जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के छात्र हैं, प्लेन ग्रेजुएट हैं जो, वो काफ़ी यहाँ पे निराश होंगे। वन क्षेत्र अधिकारी पद के लिए दोस्तों, सीधी भर्ती के लिए भारत में आपको किसी विश्वविद्यालय से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक या अभियांत्रिकी स्नातक होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर अभी मैंने सोचा कि सब्जेक्ट एक होगा तो क्या पता इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोग ने यहाँ पे साफ बोला है कि केवल विज्ञान स्नातक, यानी कि साइंस स्ट्रीम वाले, और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर देखिए आपका ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, एक कृषि, बॉटनी, केमिस्ट्री, उसके साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, सीएस, इसके साथ साथ आपका देखिए आप अगर आपने बीटेक किया है एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल से, तो आप लोग एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपने पर्यावरण विज्ञान से ग्रेजुएशन किया तो आप एलिजिबल हैं।
अगर आपने फॉरेस्ट्री किया तो आप एलिजिबल हैं, भूविज्ञान जियोलॉजी से किया है तो आप एलिजिबल हैं, उद्यान विज्ञान से किया है तो एलिजिबल हैं, गणित से किया है बीएससी तो एलिजिबल हैं, फिजिक्स से अगर बीएससी है तो एलिजिबल है, सांख्यिकी स्टैटिक्स से अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान से अगर आपने किया वेटेनरी से तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, और साथ ही प्राणी विज्ञान से आपने किया है तो आप फिर भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी कि साइंस स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं, और साथ ही इंजीनियरिंग के सभी कोर जो हैं लगभग लगभग वो एलिजिबल हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शनल रूप में जब हमारे सेमेस्टर वगैरह चलते हैं ना बीटेक वगैरह में, तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट रहते हैं हमारे, जैसे कि पर्यावरण का सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान के कुछ सब्जेक्ट रहते हैं एडिशनल, या कहीं पे हम देखते हैं कि अदर सब्जेक्ट रहते हैं हमारे बीटेक के पाठ्यक्रम में भी, तो इसलिए ये लोग एलिजिबल हैं। इसका मतलब आर्ट्स वाले कोई भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, केवल साइंस स्ट्रीम और इंजीनियरिंग वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन का हो गया ना क्लियर। इसके बाद बात करते हैं अधिमानी अर्हता। देखिए अधिमानी अर्हता केवल ऑप्शनल होती है, ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है आपकी। ये तब होते हैं जब दो अभ्यर्थियों में टाई हो जाता है, यानी कि जिसकी सेम डेट ऑफ बर्थ है, सेम स्कोर कर दिया, तो वहाँ पर ये अधिमानी अर्हता देखी जाती है। जिसके बाद प्रादेशिक सेना में 2 वर्षों का सर्टिफिकेट होगा उसको अधिमान अर्हता मिलेगी, या किसी के बाद एनसीसी बी होगा तो उसको सिलेक्शन पहले मिलेगा, या किसी ने एनएसएस किया होगा तो उसको पहले होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अधिमानी अर्हता का कोई ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं होता। चयन की प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया में यहाँ पे भी 3 स्टेप है। सिंपली मैं आपको बता दूं, पहला प्री एग्जाम होगा, पूरा जीएस का पेपर होगा, 100 जीएस के क्वेश्चन आएंगे और 50 आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, यानी कि सेम पैटर्न है किसकी तरह, जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा। लोअर पीसीएस का जो पेपर होगा उसकी तरह ही सेम पेपर होगा यहाँ पे वन क्षेत्र अधिकारी का भी। सेकंड जो पेपर होगा मेंस दोस्तों, मेंस में आपके जीएस का पेपर होगा, हिंदी भाषा का पेपर होगा, इंग्लिश भाषा का पेपर होगा, 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं उस पर भी डिस्कस होगा। तीसरा आपका इंटरव्यू होगा 75 मार्क्स का। तो ये तीनों चरणों से आप गुजरेंगे, ये काउंटिंग नहीं होगा, ये केवल क्वालिफाइंग है। प्री मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे और इसी से फाइनल मेरिट क्रिएट होगी। ओके, तो चलिए आपका देखते हैं आगे। तो जो अनिवार्य विषय हैं, देखिए आपका सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी निबंध और सामान्य हिंदी, ये आपके मेंस के जो मैंडेटरी बोल सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है। इसके साथ आप वैकल्पिक विषय ऑप्शनल 2 विषय लेंगे आप, कोई 2 विषय। कौन कौन से, या तो आप कृषि लेंगे, या इनमें से कोई भी आप 2 सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, इनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट लेंगे, ध्यान रखेंगे, और प्रत्येक जो सब्जेक्ट होगा 200 अंक का होगा। ठीक है, 200 200 यानी कि 400 हो जाएंगे टोटल, और 300 अंक के ऊपर का जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है, यानी कि 700 और 75 अंक का आपका इंटरव्यू, यानी कि 775 पे टोटल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये है इसमें पूरा आपका मेंस और प्री का। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, देखिए जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हैं ना, किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि यदि अगर आप कृषि लेते हैं तो आपको या तो रसायन लेना पड़ेगा या कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप कृषि अभियांत्रिकी लेते हैं तो फिर भी इनमें से एक लेना पड़ेगा जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कृषि भी ले रहे हैं और कृषि अभियांत्रिकी भी ले रहे हैं, या आप कृषि ले रहे हैं और कृषि पशु चिकित्सा विज्ञान ले रहे हैं, ये 2 एक साथ नहीं ले पाएंगे आप। ठीक है, इन ग्रुप्स में से एक एक सब्जेक्ट आपने लेना है और किन्हीं 2 सब्जेक्टों को चूज करना है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बाकी न्यूनतम अहर्कारी जो अंक होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं दोस्तों, कितने अंक आपने लाने पड़ते हैं, और अंतिम चयन के लिए भी कितने अंक होते हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए फॉर रेंजर की पोस्ट है तो यहाँ पर आपका फिजिकल होगा ही होगा, मेजरमेंट होगा, साथ ही फिजिकल भी होगा। तो पुरुषों के लिए ऊंचाई है 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए सीने का जो घेरा है दोस्तों वो हमारा होता है 84 सेंटीमीटर और फैलाव है 5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए कोई नहीं है, ये गलती से यहाँ पे हो चुका है, ये महिलाओं के लिए नहीं होती, ये जो हमारी क्वालिफिकेशन होती है या मेजरमेंट होती है महिलाओं के लिए नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाली पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं जो हिल सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो उनमें पुरुषों की ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर और महिलाओं की रहेगी 145 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि छूट मिलेगी आपको, तो हिल सर्टिफिकेट आपका है तो लगाइएगा ज़रूर। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, हमारा सीधी भर्ती में जो फिजिकल होगा आपका पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करना आवश्यक होगा, तब जाके आप रेंजर बन पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे सीधे दोस्तों आयु सीमा। तो एज क्राइटेरिया जो इसमें आयु की जो गणना होगी 1 जुलाई 2021 को होगी, यानी कि 20 को नहीं 2021 में होगी। ठीक है, तो 2021 में आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पहले का नहीं होना, बाद का नहीं होना चाहिए, और 2 जुलाई 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 जुलाई 2000 बाद के, अगर 1 जुलाई 2000 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। और देखिए यहाँ पे बोला गया है उच्चतम आयु सीमा में छूट, तो अलग अलग देखिए यहाँ पे जो हमारे कैटेगरी होते हैं उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए अभी जो नया हमारा आया था कि 1 साल की छूट दी जाएगी, वैसा तो यहाँ पे कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है,
ठीक है। तो नया जियो जो है उसका केवल उल्लेख अभी तक लोअर पीसीएस में हुआ था कि आपका जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 42 उसको 43 किया जाता है 1 जुलाई 2021 को। तो यहाँ पे तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो आरक्षण वगैरह की यहाँ पे बात की गई है, पूर्व सैनिकों का भी आरक्षण रहेगा। और देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर देखिए अभ्यर्थी 36 आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उप श्रेणी का दावा करता है तो एक ही श्रेणी में मिलेगा उसको। ठीक है। जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें केवल आपको एक ही आरक्षण मिलेगा, यानी कि आप दो दो आरक्षण लेके सोचेंगे कि इसमें भी हो जाएगा। जो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा वही आरक्षण आयोग के द्वारा दिया जाता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। बाकी बात करते हैं दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपने UKPSC.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका लिंक और सीधे आपको आवेदन कर देना है। यहाँ पर फीस की बात करें तो फीस है देखिए हमारी जनरल के लिए 176, और जो हमारे जनरल ऑर्फन है उनके लिए 0 फीस है, और हमारे उत्तराखंड फीमेल के लिए 176, SC/ST के लिए 86, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड के लिए 176 रुपये ही है, और एक्स सर्विसमैन SC/ST के लिए 86, डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर जो है हमारे उनके लिए 176। बाकी सभी आप देख सकते हैं फीस लगभग सबके लिए बराबर है। केवल उत्तराखंड जो ऑर्फन है यानी कि उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए फीस माफ़ है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है वहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जो महत्वपूर्ण कुछ और अन्य परीक्षा के बारे में, यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। काफ़ी लोगों को उसमें रहता है कन्फ्यूजन। ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखिए आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ना उसके लिए इतने सेंटर बनाए गए: अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, खटीमा, पंतनगर, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार, श्रीनगर, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी। तो ये केवल प्री एग्जाम के लिए हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपका मेंस एग्जाम होगा और आपका जो फिजिकल होगा वो साफ साफ बोला आयोग ने कि आपका शारीरिक मानक परीक्षा और जो मुख्य परीक्षा होगी वो केवल हरिद्वार में होगी। ठीक है। मेंस एग्जाम आपका केवल हरिद्वार में होना है। बाकी यहाँ पे आयोग ने दोस्तों हमारे देखिए हिल सर्टिफिकेट का देखिए प्रारूप दिया हुआ है, ऐसे बनाना है आपने। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे सीधे सीधे जो इसका एग्जाम है। सबसे पहले देखिए जो एग्जाम होगा मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रतियोगी जो परीक्षा होगी रेंजर की, उस रेंजर की परीक्षा में आपके 3 स्टेप होंगे। पहला प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी यानी कि MCQs होंगे। दूसरी मुख्य परीक्षा होगी जो कि लिखित होगी परंपरागत प्रकार की, और तीसरी मौखिक परीक्षा यानी कि जिसको हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू, PI होगा आपका। ठीक।